जो पूरी जिंदगी ताजुश्शरिया के खिलाफ भौंकते रहे, जो कहते थे काजिल को जात नहीं माना जाएगा, जो कहते थे ये नाबीना है, इनके अंदर शराइत पूरे नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैंने ताजुश्शरिया के जनाजे में उन्हें बरेली के अंदर गलियों में ठोकर खाते देखा था, जो पगड़ी संभाल के कहते थे अख्तर रजा कोई जात नहीं है। मैंने उनकी पगड़ियां उछलते देखी हैं, किसी की ठोकर में आते थे, किसी के धक्के खाते थे। मैं पूछना चाहता था, आज पूछूं, कहो शेख साहब, तुम तो कहते थे ये पूरा मौलवी नहीं है, तुम तो कहते थे ये पूरा फकीह नहीं है, आज ठोकरें क्यों खा रहे हो? तो मुझे उनसे जवाब यही मिलता, ये बात अपनी जगह है, हमने जो भी बोला था हसद में बोला था। आज हकीकत यह है कि ये अख्तर रजा का जनाजा सिर्फ पीर का जनाजा नहीं है, सिर्फ मौलवी का जनाजा नहीं है, ये अल्लाह के वली का जनाजा है, अल्लाह के वली का जनाजा है। और दलील देखिएगा, 3 दिन के बाद जब मिट्टी चली के जनाजा चला, गुलाब के फूलों में चेहरा था, खुदा की कसम बड़े अच्छे अच्छों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। 3 दिन के अंदर 12 घंटों के बाद भी मेरे मुर्शिद का चेहरा देखने के लायक था। और उनका जनाजा कह रहा था, जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लौट के सबको आना वही है, देर आए दुरुस्त आए। अगर ये शाम तक भी लौट आए फिर भी खैरियत, लेकिन आना है, आना। हम तो एक बात कहते हैं, तवज्जो है सारे लोगों की, तवज्जो है नौजवानों, जब तक जिंदा रहना बरेली वाले रहना, बरेली वाले रहना। इसकी एक वजह सुने, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। अल्लाह सलामत रखे आप सारे लोगों को। प्रधान जी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, माशाल्लाह। प्रधान जी की बड़ी मेहनतों के बाद ये प्रोग्राम माशाल्लाह हुआ है। अल्लाह सलामत रखे हमारे भाई को, अल्लाह हुजूर का सदका अता करे, बिलखुसूस बगदाद वाले की खैरात अता करे। जिन जिन लोगों की कोशिश देती है, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। बस तवज्जो है ना सारे लोगों की। अगली बात करूं, बुरी तो नहीं लग रही किसी को, और लगे भी तो क्या फर्क पड़ता है। पाए मोरा लंग नेस्त, मुल्के खुदा तंग नेस्त। हाँ, फर्क कोई नहीं पड़ता है। जो बात सच्ची है कह के जाना है, आना पलट के सबको वहीं पे। याद रखिएगा, मैं तो चैलेंज करता हूं, आला हजरत ने जो अपनी जिंदगी में तसनीफी कारनामा अंजाम दिया है, तो उसको अगर अलग हटा दिया जाए, फिर मैं चैलेंज करता हूं फातहा साबित करें आज के दौर के सारे मौलवी बैठ के, खास करके वो लोग जो आला हजरत की मुखालफत करते और जिंदगी में उन्होंने आला हजरत की तसनीफात को ना पढ़ा हो। जाओ तीजा साबित करके दिखाओ, 40वां साबित करके दिखाओ। मर जाओ कि मजार की चादर साबित नहीं कर सकते हो। आज जो तुम्हारे बाप दादा की चादर सलामत है, एहसान बरेली वाले का है। आज जो मजारों पे फूलों की चादरें हैं, यह एहसान बरेली वाले का है। आज जो ये लोगों का आशिकों का हुजूम है, यह एहसान बरेली वाले का है। मैं तो कहता हूं, अगर कंजुल ईमान हटा दिया जाए तो कुरान नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। हाँ, जिन्होंने कंजुल ईमान से दूरी इख्तियार की आज तक भटक रहे हैं, आज तक भटक रहे हैं। महबूब इसलिए आपको फतह दी, ना फतह ना लका फतह मुबीना, इसलिए फतह दी। क्यों कहते हैं? ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएं। और महबूब क्या कहते हैं? रब ने तो महबूब को बेगुनाह बनाया है। और सुन्नियों का अकीदा है, अंबिया और फरिश्ते गुनाहों से मासूम होते, इनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात? हो ही नहीं सकता गुनाह। और ये तर्जुमा में लिखा इन्होंने अपने, कहते हमने फतह इसलिए दी ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएं। अब हम पूछना चाहते हैं, बताओ वो कौन सा गुनाह था जो हुजूर ने किया? तुम्हारी नस्लें जमीन में घुस जाएंगी, पूरी जिंदगी में एक मक्खी बराबर भी दाग नहीं दिखा सकते महबूब की, नहीं दिखा सकते। तुमने कितना पढ़ा आला हज़रत को, कितना जानते हो आला हज़रत को? आला हज़रत ने कहा था, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। मगर अल्लाह सलामत रखे बरेली वालों को। फिर रब ने सुन्नियों के अकीदे की हिफाजत के लिए बरेली में अहमद रजा को पैदा किया। आपने कंजुल ईमान के अंदर तर्जुमा तहरीर फरमाया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना की जब बात आई,
फिर आला हज़रत ने लिखा, महबूब ये फतह हमने आपको इसलिए दी है ताकि आपके सदक़े में आपके अगलों के गुनाह भी बख्श दिए जाएं, आपके पिछलों के भी गुनाह बख्श दिए। मैंने एक झलक आपके सामने रखी है, ऐसी बहुत सारी आयतें हैं। इसलिए ईमान बचाना है तो आला हज़रत का कंजुल ईमान ला के रखिए, और पाक और नापाकी को समझना तो फतावे रज़विया ला के रखिए, वरना लोगों ने पाकी और नापाकी के बड़े गंदे मसले लिखे हैं, उनसे भी बचिएगा। मैं तो मिंबर की तौहीन समझता हूं उस तरह बात करने में जैसे उन्होंने किताबों में लिखा है। खुदा की कसम हमारा इमाम है, इमाम अहमद रजा, जिसने पानी पे कलम चलाया तो पानी को पानी पानी कर दिया गया, वो मिट्टी पे कलम चलाया तो रेजा रेजा कर डाला गया। ये हमारे इमाम की शान है। ऐसा इमाम खुदा की कसम अब्र रहमत तेरी मरकत पर गुहरबानी करे, हश्र तक शान करीबी नाज बरदारी करे। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं, अकीदे तो बचाए बचाए, पूरी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में कैसे काट दी। सोचें और आप भी सबक हासिल करें। गालियां वही बकती जिन्होंने आला हज़रत को पढ़ा नहीं है। आज मेरा जी चाहता ये बात भी रख जाऊं, ये बात भी रख जाऊं। लोग कहते हैं कि जी मैं उस नस्ल से हूं इसलिए कादरी हूं, मैं उस सिलसिले से हूं इसलिए कादरी हूं। लेकिन जानते हो बरेली वाले वो लोग हैं जिनका मामला बगदाद शरीफ से बड़ा करीबी है, बड़ा करीबी है, बहुत करीबी मामला है, बहुत करीबी मामला। पढ़े सरकार आला हज़रत को। आपने ना सिर्फ आपने दुरूद सलाम नहीं लिखा है, फिक़ी तफसीरी तहकीकी बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, और उसके बाद आला हज़रत को आप समझे, गौर करें। लोग कई लोग ना, एक मौलवी साहब बहुत बड़े मौलाना, बस यहीं आके मजबूर हो जाता हूँ, नाम नहीं ले सकता वरना डर नहीं है, सिर्फ लोगों की इंतशार की वजह से नाम नहीं। वो बंदा कह रहा था एक दिन कि ये नात पढ़ने वाले मेरे पैर की जूती के बराबर है। खुदा रहम कर अपने ऊपर यार। जानते सरकार आला हज़रत ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, सुबह से लेकर दोपहर तक मदरसा पढ़ाते थे, फिर दोपहर से लेकर के दारुल इफ्ता में बैठते थे, उसके अलावा असर बाद लोगों से मुलाकात करते थे, फिर तसनीफी काम भी था, मुताला भी था, और उसके बाद जो वक्त मिलता था तो फरमाते थे कोई आके मुझे हुजूर की नात सुना जाए। फिर खाली वक्त में आला हज़रत नात सुनते थे यार, आला हज़रत नात सुनते। तू इतना बड़ा मौलवी हो गया, तू कहता ये नात खा मेरे पैर की जूती है। चल कयामत में पता चलेगा, उर्बत तुझे मिलेगी, मुस्तफा की ये नात पढ़ने वालों को मिले। लिमिट में रहे। जरा भाई यज़रिबू तो शैतान को भी आता था, इश्क मगर आदम के दिल में। मैं बहुत बड़े लोग हैं इसलिए नाम नहीं लेता हूं, उम्र के होते तो थप्पड़ मार के सुधारता। हद हो गई यार, ये मिंबर अपने जाती झगड़ों के लिए नहीं है। ये जो लोग आके बैठे हैं ये इसलिए आके बैठे इन्हें कुछ दिया जाए। खुदारा आला हज़रत से प्यार कीजिएगा। इमाम अहमद रजा की जिंदगी को देखिए और हुजूर के तरीकों पे कितनी मेहनत करते थे, अमल करने की पूरी जिंदगी ये कोशिश करते रहे। वो काम हो जिससे अल्लाह भी राजी हो, रसूलुल्लाह भी राजी हो। आज मैं यार देखिए पीर साहब आया करते हैं, गरीबों का तो नंबर ही नहीं लगा करता है। अमीर हाईजेक कर लेते हैं पीर साहब को, नहीं नहीं हजूर से कोई नहीं मिलेगा, हजूर से मेरे हैं। और हजूर भी कहते हैं जैसा आप कहोगे वैसा होगा। ये पीरी मुरीदी नहीं, ये गुलामी हुआ करती है। आधे पीर मुरीदी किसे कहते हैं? सरकार आला हजरत है। खुदा की कसम 56 उलूम पे उस दौर की तहकीक के मुताबिक महारत तामा रखने वाली जात, फतावे रज़विया जैसी किताबों का शाहकार देने वाली जात, और अपनी कौम को कंजुल ईमान जैसी दौलत देने वाली जात बैठे हुए हैं सरकार आला हजरत। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी भी बैठे हुए हैं। अचानक एक बच्चे की हाजिरी हुई, बच्चा आके कहता है जनाब मैं हाजिर हुआ हूँ, थोड़ा सा मेरा काम है। सरकार आला हजरत ने फरमाया बेटे बताओ कैसे आना हुआ है? कहता मेरी माँ ने भेजा है, मेरे घर दावत कबूल फरमा लेंगे? जैसे इतना सुना आला हजरत फरमाते हैं बेटे घर में कोई बड़ा नहीं था? जैसे इतनी बात कही उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा जनाब मैं यतीम हूँ, बाप का इंतकाल हो चुका है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं बेटे जा हमें तेरी दावत कबूल है। जैसी लफ्ज़ यतीम सुना है कहते तेरी दावत कबूल है, बताओ तो खिलाया कब जाएगा? कहा कल दोपहर इसी वक्त आ जाना। क्या खिलाओगे? मुस्कुरा के आला हजरत ने कहा, तो उसने कहा यही
यही देखो मेरी गोद में चने का साग है, मेरी माँ ये साग बनाएगी, बेसन की रोटी होंगी। खुदा की कसम कुर्बान जाओ इस इमाम पर, जो कोई अगर बत्तियों से अमीर नहीं हुआ था, गुलाब भेज करके अमीर नहीं हुआ था, वो इमाम अहमद रजा चादरों का खरीदार और बेचने वाला नहीं था। खुदा की कसम वो इतने बड़े जमींदार बाप का बेटा था, जिसकी जमीन बदायूं से लेकर के शाहजहांपुर रामपुर तक आया करती थी। इतने बड़े जमींदार बाप का बेटा, और मिजाज देखिएगा का मेरी माँ तुम्हें ये बेसन का साग और ये चने का साग और बेसन की रोटी खिलाएगी। अगला दिन जब दावत का आया है, आला हजरत उठे गए, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी को साथ लिया गए और लेकर के उसके दरवाजे पर गए। दस्तक होती है, अंदर से आवाज आई, कौन आया है? का बड़े मौलवी साहब आए हैं, बड़े मौलवी साहब आए हैं। आज कह के तो देखो बड़े मौलवी साहब तकरीर के लिए आ रहे हैं, बड़े मौलवी साहब मिंबर पे आ रहे हैं। उसी वक्त में अगर कम से कम मुनाफिकत का फतवा तो लगना ही लगना है, कुफ्र ना लगा मुनाफिक तो कह ही दिया जाएगा। और अगर नीचे आएंगे कह देंगे पक्का सुले कुल्ली है हसन, हमें बड़े मौलवी कह के पुकारा गया, हमें अल्लामतुल तहर क्यों नहीं कहा गया, हमें फला फला लक़ब से क्यों याद नहीं किया गया। मगर इमाम अहमद रजा तेरी इंकिसारी को सलाम, तेरी मोहब्बतों को सलाम, तेरी आजिज़ी को सलाम। बच्चे के दरवाजे पे गए, का कौन आया है? का बड़े मौलवी साहब है। बच्चा बाहर निकला, अच्छा आप आगे खाना खाने के लिए? कहा जी ये बिहारी पुल ढाल की बात है बरेली के अंदर। बच्चा अंदर गया, एक बोरिए का टुकड़ा, टाट का टुकड़ा उठा के लाया और कहता ये लीजिए, इसको बिछाइए, बैठ जाइए। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम जो अपने दौर के सारे वलियों का वली है, उसकी जात की बात कर रहा हूँ। बैठे हुए हैं सरकार आला हजरत। जो लोग निकल के जाते ताज्जुब करते, हजरत आप और यहाँ फरमाया करते थे हमारी दावत है तुम्हारी नहीं है, जाइए आप आगे काम कीजिए, हम दावत खाने के लिए आए हैं, ये कह के आगे बढ़ा दिया करते थे। आखिरकार बच्चा लेकर के आया बेसन की रोटी और चने का साग। जब आया अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी कहते हैं कान में, हुजूर डॉक्टर ने सख्त मना किया है, आप बेसन की रोटी नहीं खा सकते हैं, बड़ा सख्त परहेज है। आपने मुस्कुरा के अल्लामा ज़फ़रुद्दीन का चेहरा देखा, उसके बाद खाना शुरू किया। आपने पूरी रोटी खाई, जबकि गेहूं की आधी चपाती आप खा रहे थे। इतना परहेज था आला हजरत का, गेहूं की चपाती वो भी आधी खा रहे थे, लेकिन बेसन की रोटी पूरी खाई है। अल्लाह अकबर। जब चलने लगे, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने कहा था मेरे सरकार आला हजरत जरा इतना तो बता दीजिए, आका आपने पूरी रोटी क्यों खाई? आपको मालूम है ये रोटी आपके लिए जहर थी, आप दावत पे आए थे, एक लुकमा खा लेते तो दावत का हक अदा हो जाता, उससे थोड़ा ज्यादा खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता, आपने पूरी रोटी क्यों खाई है? अब इमाम अहमद रजा की नजर देखिए और नजरिया देखिए। आपने कहा था ज़फ़रुद्दीन बात ठीक है, एक लुकमा खा लेता तब भी दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन गरीब का दिल टूट जाता, वो सोचता अच्छा खाना नहीं है इसलिए इन्होंने एक लुकमा खाया है, अच्छा खाना नहीं है इसलिए आधी रोटी खाई है। का ये ख्याल यतीम के दिल में आ जाता, उसका दिल टूट जाता। अगर उसका दिल टूट जाता, मदीने वाले को तकलीफ हो जाती। का अहमद रजा मौत को गले लगा सकता है, महबूब को तकलीफ देना गवारा नहीं कर सकता है।